तो मेरे प्यारे बच्चों आज का टॉपिक है हमारा अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर। बिल्कुल ध्यान से हम डिटेल के साथ समझते हैं। ओके, और कोशिश हम ये करेंगे कि सारे वो क्वेश्चन निकाले जाएंगे इसमें इस चैप्टर के जो पीवाईक्यू में आए हुए हैं। आप लोगों को बता दिया जाएगा कि अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर से क्लास 12th में क्वेश्चन डायरेक्ट कहाँ से आता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, और ये टॉपिक ओनली क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्लास 11, 12, बीएससी, नीट, आईटी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। टॉपिक कुछ हम इस तरह से खींच के लेकर जाएंगे। स्पेशल सबसे बड़ी बात करें हम तो ये टॉपिक जो टच करेगा बेटा नीट, आईटी को टच करेगा। आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा टॉपिक क्या हमारा अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को समझना है। अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड क्या प्यारे बच्चों, ईथर्स है। अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, एक ही चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक दिए हुए हैं। एक ही चैप्टर का मतलब क्या जान पा रहे हैं बेटा? एक चैप्टर का मतलब है यहाँ पे कि एक ही घर से 3 मेंबरों को लिया गया। एक घर से कितने मेंबरों को बेटा? 3 मेंबरों को लिया गया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इनके अंदर सिमिलरिटी प्रेजेंट होगी। चलिएगा, जैसे सपोज दैट एक इनके फादर हैं, उन फादर के 3 बच्चे हैं बेटा। अब तीनों बच्चे कहने लगे जी डैडी हम में को सिमिलरिटी है क्या? हम कैसे प्रूफ करें कि आप हमारे फादर हैं? तो उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है बेटा? डीएनए टेस्ट होता है। ऐसे कुछ यहाँ भी एक टेस्ट होने जा रहा है, उसको भी हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों करते हैं स्टार्ट। अल्कोहल में जो ग्रुप होता है वही ग्रुप कहाँ होता है बेटा? फिनोल में होता है। और वही ग्रुप कहाँ होता है प्यारे बच्चों? ईथर में होता है। तीनों में जो सिमिलर ग्रुप होता है उसका नाम क्या होता है बेटा? उस ग्रुप का नाम होता है ऑक्सी ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है बेटा? ऑक्सी ग्रुप होता है। क्लियर है? जिसे हम ऑक्सीजन ग्रुप के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं अल्कोहल की। तो अल्कोहल में क्या स्पेशलिटी होती है? अल्कोहल में क्या स्पेशलिटी होती है समझो बिल्कुल ध्यान से। अल्कोहल के अंदर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक साइड में कार्बन चेन होती है, दूसरी साइड में क्या होता है? एच अटैच होता है। यदि OH ग्रुप ओपन चेन से अटैच हो जाता है तो उसका नाम क्या होता है बेटा? अल्कोहल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? अल्कोहल। फिनोल में क्या होता है? एक साइड में अटैच होता है H, दूसरी साइड में क्या होता है बेटा? बेंजीन रिंग। क्या होता है प्यारे बच्चों? बेंजीन रिंग को अटैच कर दिया गया है। ये आ गया, ये हमारे पास क्या होगा बच्चों? फिनोल हो गया। ओके, ईथर क्या होता है? जब ऑक्सीजन के दोनों साइड में क्या आ जाता है? कार्बन चेन आके अटैच हो जाती है, उसका नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? बोलो। ईथर होता है। क्या होता है बेटा? ईथर के तीतर पढ़ते हैं आज, बिल्कुल ध्यान से हम लोग देखते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द अल्कोहल। सबसे पहले हम किसे डिस्कस करेंगे? अल्कोहल को डिस्कस करेंगे, अल्कोहल को समझेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आइएगा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है बेटा हमारे पास? अल्कोहल्स। अल्कोहल्स, 2 घूंट पिला दे साथिया। चलें भाई। ओके, अल्कोहल ग्रुप की यदि बात करें तो फर्स्ट कंडीशन कौन सी होती? क्या है इसके अंदर बेटा? OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्रुप होता है बेटा? प्रेजेंट OH ग्रुप। OH के बैक में बॉन्ड आ गया तो उसका नाम क्या होता है बेटा? OH ग्रुप होता है। ओके, नंबर सेकंड कंडीशन क्या होती है? काउंटिंग कहां से करते हैं? जहां से नियरेस्ट ऑफ OH ग्रुप, नियरेस्ट ऑफ OH ग्रुप होता है। जहां से OH पास पड़ता है गिनती काउंटिंग वहां से करेंगे बेटा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो OH ग्रुप होता है प्यारे बच्चों, इसका IUPAC नेम जो होता है वो क्या होता है बेटा? OL, ओल होता है। क्या होता है बच्चों? OL, ओल होता है। ओके, क्लियर है? चलें आगे देखते हैं बिल्कुल ध्यान से, इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आइएगा अपने टॉपिक की तरफ। चलो मैं इधर लगा देता हूँ इसको, तुम भी इधर लग जाओ। अब आगे हम लोग अपने टॉपिक पे आने वाले हैं। एग्जाम्पल स्टार्ट। मजबूत बैठे हैं आप लोग सब? चलो तो आप सब बच्चे नोटबुक ओपन करके बैठिएगा बेटा, जो आप ऑनलाइन क्लास में आप देख रहे हैं। करते हैं बेटा। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल, कार्बन की वैलेंसी तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, 4 होती है। एक कार्बन की हमने चैन बना दी है बेटा, और हमने यहाँ पे क्या अटैच कर दिया प्यारे बच्चों? यहाँ पे हमने अटैच कर दिया, कहीं पर बीच में एक OH को अटैच कर दिया है। किसे अटैच कर दिया है बेटा? OH को अटैच कर दिया। और कार्बन की वैलेंसी हमने कितनी कर दी बेटा? कंप्लीट कर दिया, यानी कि CH3 आ गया, CH2 आ गया बेटा, CH है, CH2 है बेटा, CH2 है बच्चों, CH2 है, और क्या है बेटा हमारे पास? CH3। ये राइट हैंड साइड है और ये कौन सी साइड है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड है। अल्कोहल ग्रुप के अकॉर्डिंग काउंटिंग किस साइड से करते हैं बेटा? जिस साइड से OH ग्रुप जो होता है नियरेस्ट होता, मतलब पास पड़ रहा होता है। तो 1 2 3 एंड 1 2 3 4 5 काउंटिंग किस साइड से करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से, ड्यू टू नियरेस्ट द OH ग्रुप। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 6 और 7 कितने कार्बन हो गए बताओ? 7 कार्बन का नेम क्या होता है बच्चों?
हैप्ट होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? हैप्ट। सिंगल बॉन्डों का नेम क्या होता है बेटा? एन एन होता है। ओ एच ग्रुप 3 पर आ गया तो 3 पे क्या होगा? ओ एल ओल आ गया। पर ये कैसा होता है प्यारे बच्चों? ये गलत होता है। कैसा होता है? गलत क्यों है? क्योंकि बेटा देखिए ध्यान से, एन आ जाए, इन आ जाए या आइन आ जाए, इसके बाद में कोई वोवेल वाला वर्ड आ जाता है तो वहां से ई को रिमूव कर देते हैं। कैसे? देखो ध्यान से, हमारे पास ई है, यहाँ पे ओ है, तो यहाँ से ई क्या हो जाएगा बेटा? रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि बाहर निकल जाएगा। ये क्या बनेगा बेटा? एन ओल बन जाएगा, ई रिमूव हो जाएगा। क्योंकि ई के जस्ट बाद में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। ओ क्या होता है? यहाँ पे वोवेल होता है, जिसकी वजह से यहाँ से ई को बाहर निकाल दिया जाता है। वोवेल कौन कौन से होते हैं बेटा? ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं बेटा? वोवेल हुआ करते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक कार्बन की चेन हमने फिर बना दी बेटा यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे हमने क्या काम किया बेटा? इसमें ओ एच ला के अटैच कर दिया। क्या अटैच कर दिया बेटा? यहाँ पे लाके हमने बीच में ओ एच ला के इस कार्बन पे अटैच कर दिया है। क्लियर है प्यारे प्यारे बच्चों? कार्बन की वैलेंसी भी हमने क्या कर दी बेटा? यहाँ कंप्लीट कर दी है, यानी कि CH3 आ गया, CH2 आ गया, CH आ गया, CH2 आ गया, और क्या आ गया? CH3 आ गया है। क्लियर है बेटा? लो मैं यहाँ पे OH को लगा देता हूँ अच्छे से। अब बस मुझे ये बताओ, काउंटिंग किस साइड से करेंगे? 1 2 3 एंड 1 2 3 दोनों साइड से इक्वल पोजीशन पे OH, तो काउंटिंग होगी बोथ साइड से, किसी भी साइड से कर सकते हो। ड्यू टू OH ग्रुप प्रेजेंट द इक्वल पोजीशन, दोनों साइड से इक्वल पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम काउंटिंग बोथ साइड मतलब किसी भी साइड से कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, 1 2 3 1 2 3 काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5। बताओ 5 कार्बन का नेम क्या होता है बेटा? पेंट। सिंगल बॉन्डों का नाम NOH कितने पर है? 3 पर। OH का नाम क्या हो जाएगा? होल हो जाएगा। क्लियर है? किसी भी बच्चे को कोई डाउट इसमें यहाँ तक नहीं होगा, उम्मीद मैं ये करता हूँ। क्लियर है? आगे चलो बेटा, अब आगे जाओ। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग इसका देखते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यदि कहीं पर OH ग्रुप 1 आ जाए तो उसका नाम क्या होता है? होल होता है। यदि वहीं पर ही OH ग्रुप 2 आ जाए तो नाम क्या होगा प्यारे बच्चों? जोर से बोल दो। डाइओल होगा। यदि OH ग्रुप 3 आ जाए तो नाम क्या हो जाएगा बेटा? ट्राइओल हो जाएगा। और OH ग्रुप यदि 4 आ जाए तो क्या हो जाएगा? टेट्राओल हो जाएगा। और OH ग्रुप 5 आ जाए तो क्या हो जाएगा? पेट्रोल पेंटाओल हो जाएगा बेटा। पेट्रोल मत बोलो, ठीक। 6 OH आ जाएंगे तो हेक्साओल, हेप्टाओल। झेप्टा नहीं बोलना है, वो हेप्टा होता है ना। क्लियर है प्यारे बच्चों? कर दें स्टार्ट? चलो ये मैंने एक वेव की फॉर्म में कर दिया है इसको, लो ऐसे। ठीक है भाई, आइएगा अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे इसके कि यदि 1 OH आ जाएगा तो क्या नाम बनेगा, 2 आ जाएंगे तो क्या बनेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। हमारे पास एक कार्बन चेन बन गई। 1 OH वाले तो मैंने एग्जाम्पल करा दिया आपको, 2 OH वाले देख लो बेटा। कहीं पे मैंने कितने OH लगा दिए बेटा? इसमें कहीं पर भी 1 OH यहाँ पे लगा दिया बेटा, और 1 OH जस्ट आगे लगा दिया है। कोई डाउट नहीं है इसमें। कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट यहाँ पे कर लिया जाएगा बच्चों। इस कार्बन पे एक बॉन्ड कितने एच आएंगे बोलो? 3 एच आएंगे। CH3 आ गया। आगे 1 2 3 बॉन्ड है तो यहाँ पे 1 एच आ गया, 1 एच आ गया, 2 एच आ गया, 2 एच आ गया, और कितने एच आ गए? 3 आ गया एच। किसी भी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा, उम्मीद ये करता हूं मैं। क्लियर है भाई यहाँ तक सब बच्चे? ये हमारे पास राइट हैंड है और ये हमारे पास क्या है? लेफ्ट हैंड है। काउंटिंग किस साइड से करेंगे? जहां से OH ग्रुप पास पड़ रहा होगा, मतलब नियरेस्ट होगा प्यारे बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? तो कहाँ से पास पड़ रहा है? 1 2 पर, यहाँ से 1 2 3 4 पर। तो काउंटिंग कहाँ से होगी? लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से क्यों होगी बेटा? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से OH ग्रुप नियरेस्ट है बेटा। 1 2 3 4 5 6 बच्चों, इधर को जाओ तो। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? बताओ 6 कार्बन का IUPAC नाम क्या होता है बेटा? हेक्स होता है। सिंगल बॉन्डों का नाम NOH कहाँ कहाँ पर है? 2 पर 3 पर। 2 3 2H का नाम क्या होता है? डाइओल होता है। अब यहाँ से ई रिमूव नहीं होगा क्योंकि आगे डी आ रहा है, और डी वोवेल नहीं होता है बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे, चलें आगे, चलें आगे। आगे देखिएगा, हमारे पास CH2OH आ गया, और क्या आ गया बेटा? हमारे पास ये CH2OH आ गया। कॉमन नेम तो सर ग्लाइकोल होता है। कॉमन नेम क्या होता है बेटा इसका? ग्लाइकोल। कॉमन नेम किस कैसे बोले याद होते हैं बेटा? कहाँ से आते हैं कॉमन नेम? कॉमन नेम जो किसी को ज्यादा मोटा उसका नाम मोटा रख देते हैं, कुछ ज्यादा पतला को नाम सरिया रख देते हैं। ठीक है नहीं? ये समझ में आ रही है? तो ये समझिएगा आप लोग। तो कॉमन नेम वहां से कुछ इस तरह से आते हैं। कॉमन नेम तो इसका होता है बेटा, क्या होता है? ग्लाइकोल। बहुत जोर से बोलो,
ग्लाइकोल होता है। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जहां से OH ग्रुप नियरेस्ट होगा, मतलब पास पड़ रहा होगा बच्चों। 1 और 2, बताओ 2 कार्बनों का नाम क्या होता है बेटा, ईथ होता है। सिंगल बॉन्डों का नाम क्या होता है, बोलो, एन होता है। OH 1 पर 2 पर आएगा तो 1,2। 2H का नाम डाइओल होता है। क्या होता है बेटा, 2H का नाम क्या होगा बेटा, बोलो जोर से, डाइओल होता है। कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद ये आप लोगों से करता हूँ बेटा मैं। ओके, ये कॉमन नेम क्या होता है बेटा इसका, ग्लाइकोल। जोर से बोलो, चिल्ला के बोल दो बेटा एक बार, ग्लाइकोल हो गया। ओके भाई, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो आ रहा है, एक बच्चा बोर्ड पे करने आ रहा है, वेट कीजिएगा उसका। ओके, चलो देखते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट एग्जांपल बोर्ड पे कराते हैं हम अनुराग से। आपके 3 OH आने वाले, कितने OH आने वाले हैं बेटा, 3 OH। अकॉर्डिंग टू द IUPAC, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम। IUPAC के अकॉर्डिंग सबसे पहले OH यानी कि कार्बन एटम की लॉन्ग चेन को गिवन करते हैं। इससे आप लोग ध्यान रखें, बाहर आ जाइएगा आप लोग, कम आउट। नंबर सभी का आएगा, परेशान मत हो, एक्साइटेड मत होइए ज्यादा। एक बैठा कर आगे से, पहले मेरा नंबर। इसके बाद नंबर आता है कार्तिकेय का, ये भी बड़ा परेशान है। प्रोप एन 1 2 3 ट्राइयोल, वेरी गुड बेटा। ओके जी, यानी कि 3 OH आएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, ट्राइयोल। यहाँ पे लग जाएगा आके, कोई डाउट तो नहीं है, कर सकते हैं इन्हें आप लोग। अब आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ एल्कोहल्स। क्या आते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ एल्कोहल के एग्जांपल सारे आप लोग उसी कराएंगे बेटा बोर्ड पे, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। बेटा देखो बेटा बच्चों, यहाँ पे 3 कार्बन प्रोप, सिंगल बॉन्डों का नाम एन होगा बच्चों। 1 पर 2 पर 3 पर 3 OH का नाम क्या होगा बेटा, ट्राइयोल हो गया बच्चों। क्लियर है यहाँ तक, आगे चले। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एल्कोहल, किसकी बात करते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ एल्कोहल्स की बात करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखो, बहुत आसान है बेटा। टाइप्स ऑफ एल्कोहल्स, टाइप्स ऑफ एल्कोहल्स की बात करने जा रहे हैं हम लोग। देर आर 3 टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं बेटा एल्कोहल, 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है प्राइमरी एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल होता है बेटा, नंबर फर्स्ट कौन सा एल्कोहल होगा बेटा, प्राइमरी एल्कोहल होगा। नंबर सेकंड कौन सा होगा बेटा, सेकेंडरी एल्कोहल होगा। नंबर थर्ड पे कौन सा होगा बेटा, टर्सरी एल्कोहल होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। कितने टाइप के अल्कोहल होते हैं, 3 टाइप के, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी होता है बच्चों। प्राइमरी अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे पहचानेंगे प्राइमरी अल्कोहल है, जिस कार्बन के साथ OH अटैच है वो कार्बन क्या होना चाहिए बेटा, CH2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, वो CH2 होना चाहिए। उसके पीछे कितनी बड़ी कार्बन की चेन लग रही है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। सेकंड एल्कोहल में क्या होता है, जिस कार्बन से OH अटैच हो रहा है वो कार्बन C होना चाहिए, CH होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, CH होना चाहिए। ऊपर नीचे कितनी भी कार्बन एटम की चेन आ जाए उससे हमें कोई मतलब यहाँ पे नहीं है बेटा। टर्सरी कौन सा होगा यहाँ पे, COH ग्रुप। कौन सा ग्रुप आएगा बच्चों, COH ग्रुप आ जाए तो टर्सरी अल्कोहल होता है। प्राइमरी अल्कोहल को जो रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम, वो किससे करते हैं बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल से। किससे करते हैं प्राइमरी अल्कोहल को रिप्रेजेंट, 1 डिग्री अल्कोहल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बोलो, 2 डिग्री अल्कोहल से। और टर्सरी अल्कोहल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद मैं आप लोगों से ये करता हूँ। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलें आगे। अब प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, दोज अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल इन विच प्रेजेंट CH2OH ग्रुप। दोज अल्कोहल्स इन विच प्रेजेंट CH2OH ग्रुप, या प्राइमरी अल्कोहल इन विच प्रेजेंट CH2OH ग्रुप, एंड द प्राइमरी अल्कोहल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिग्री अल्कोहल्स। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होते हैं, प्रेजेंट CHOH ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है बेटा इसके अंदर, CHOH ग्रुप। अजय माइक की बात डिस्टर्ब कर रहा है भाई हमें, तो मुझे सेट नहीं हुआ दिखे। चलो कोई बात नहीं, पकड़ लेते हैं जिसको। वहां पे बेटा अलग अलग यदि 2 OH आ जाते हैं,
एक CH2 से अटैच है, वो एक CS से अटैच है, एक C से अटैच है, तो फिर वहां पे 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बनेंगे। कैसे बनेंगे वहां पे? 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप बनेंगे। इसका आप लोग फिर ध्यान रखें बेटा। क्लियर है? आगे आइएगा। ओके, प्राइमरी अल्कोहल पता पड़ेगा, सेकेंडरी पता पड़ेगा, और आपको इसको पता पड़ेगा टर्सरी अल्कोहल। एग्जाम्पल इसका हम लोग लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को समझना है। ओके जी, सबसे पहले हम किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा? प्राइमरी अल्कोहल के एग्जाम्पल्स की बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। प्राइमरी अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल्स क्या होते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना है बेटा। ओके जी, कर रहे हैं स्टार्ट। आइए, प्राइमरी अल्कोहल में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा बेटा? मैं यही लिख रहा हूँ इधर, CH2OH ग्रुप। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा बेटा? CH2OH ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा। क्लियर है यहाँ तक? कौन सा ग्रुप होगा? यानी कि CH2OH, जिस कार्बन से OH अटैच है वो कार्बन CH2 होना चाहिए, तो क्या बन जाएगा? CH2OH। कौन सा अल्कोहल होता है? प्राइमरी अल्कोहल होता है। रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा इसको? प्राइमरी अल्कोहल से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? प्राइमरी अल्कोहल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंट लिखा हूं बेटा मैं यहाँ पे, 1 डिग्री अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल को रिप्रेजेंट किससे करेंगे बेटा? 1 डिग्री अल्कोहल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं बिल्कुल ध्यान से इसके। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास जो है, देखो ध्यान से, CH2OH आ गया। अब पीछे कितने भी बड़ी कार्बन की चेन आ रही है, उससे हमें कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। चाहे आप लोग यहाँ पे CH3 लगवा दो लो। अब भी कौन सा अल्कोहल है बेटा? प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है प्यारे बच्चों? प्राइमरी अल्कोहल हो गया। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? क्लियर है? आगे चल देते हैं। और देखो सामने हमारे पास CH2OH आ गया बेटा। आगे पीछे कितनी बड़ी कार्बन चेन आ रही हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा सर जी ये क्या लटका दिया आपने? बस उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है ना। आप ये देखो, जिस कार्बन से OH अटैच है वो कार्बन CH2 है बेटा। सिंपल सी बात है, कौन सा अल्कोहल हो जाएगा बोलो? प्राइमरी अल्कोहल हो गया। कोई दिक्कत डाउट है क्या यहाँ तक आप लोगों को? क्लियर होगा इसमें? कोई किसी तरह का डाउट आप लोगों को नहीं होगा बेटा? क्लियर है? क्लियर है? अब बात करते हैं हम सेकेंडरी अल्कोहल। किसकी बात करते हैं बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा होगा? कौन सा ग्रुप होगा? समझते हैं इसके अंदर सेकेंडरी अल्कोहल्स की बात करते हैं। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है बेटा इसके अंदर? CHOH ग्रुप। कौन सा होता है बेटा इसके अंदर? इसके अंदर जो ग्रुप प्रेजेंट होगा बेटा, वो ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, CHOH ग्रुप प्रेजेंट होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्लियर है? जिस कार्बन के साथ आप OH को अटैच कर रहे हैं वो कार्बन CH होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? वो CH होना चाहिए। एग्जाम्पल समझिएगा, CH के साथ आपने OH को अटैच कर दिया। आगे पीछे कितनी भी बड़ी कार्बन की चैन लग रही हो, उससे कोई मतलब यहाँ पे नहीं है बच्चों। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? CH3 आ जाएगा। और यहाँ भी क्या आ जाएगा बेटा? कौन सा अल्कोहल होगा? ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। रिप्रेजेंट किससे करेंगे इसको? 2 डिग्री अल्कोहल से। कौन से अल्कोहल से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? 2 डिग्री अल्कोहल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई डाउट नहीं होगा इसमें आप लोगों को? क्लियर है यहाँ तक? कर सकते हैं आसानी से। आगे आ जाइएगा। और देखो, CH3 आ गया हमारे पास, CH2 आ गया, और CHOH आ गया। बस हमें एक चीज का फोकस करना है कि OH ग्रुप CH से अटैच है क्या है, तो कौन सा अल्कोहल होगा? ये सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल होगा। क्लियर है यहाँ तक? अरे क्लियर है? और 3 डिग्री अल्कोहल के एग्जाम्पल कार्तिक से हम बोर्ड पर करा लेते हैं फिर। ओके जी, आइएगा। टर्सरी अल्कोहल में लिख देता हूँ, इसके एग्जाम्पल कार्तिक हमें एक करके दिखाएगा बोर्ड पे, और प्लस में IUPAC नाम मैं बनाऊंगा उसका। ओके जी, देखो ध्यान से, कौन सा अल्कोहल है बेटा हमारे पास? टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल हमारे पास आ रहा है बेटा। टर्सरी अल्कोहल कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत आएंगे बेटा इसमें। ओके, आइएगा बाहर को आ जाए बेटा। IUPAC नाम मैं बनाऊंगा, एग्जाम्पल तू देगा मुझे। यदि ये गलत कर देता है तो आप बताना इसका क्या हल करूं फिर मैं। आप सब बच्चे कमेंट में बताएंगे बेटा प्लीज, कि ये गलत कर देता तो मैं क्या हल करूं फिर बेटा फिर इसका। एक वो बचाएगा बेटा। ये तो ठीक है।
वेरी गुड, हो गया, शाबाश। आयुर्वेद नाम बना देंगे आप, कोशिश करो। देखो पहले एक बार देख लीजिएगा आप लोग, साइड में मुझे बेटा एक मिनट, एक कोई बात नहीं, यही साइड में मुझे भगा मत ना, तो भगा कहाँ रहो, अभी तक तेरा नंबर पूरा ना आया। सब बच्चे एग्जाम्पल एक बार देख लें कि जिस कार्बन के साथ OH अटैच है वो ये वाला बॉन्ड जो है ना बेटा, इसका ध्यान रखें हम लोग थोड़ा सा, कि ये वाला बॉन्ड सीधा कार्बन इससे अटैच होना चाहिए बेटा, कार्बन से। जिस कार्बन के साथ OH अटैच है वो कार्बन क्या है बेटा, ओनली हमारे पास C है बेटा। ओनली क्या बच्चों, ओनली C मतलब कार्बन एटम ओनली, तो इसका मतलब कौन सा एल्कोहल होगा, टर्सरी एल्कोहल होगा। इसका IUPAC नाम भी खुद बनाने के लिए कह रहा है, कौन सा एल्कोहल है बेटा, टर्सरी एल्कोहल, जिसे हम थ्रेडरी एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं बेटा बच्चों। ओके भाई, क्लियर है, चल कराओगे काम। IUPAC नाम, अकॉर्डिंग टू द IUPAC फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम and after counting this side nearest of OH group. Yes. नहीं नहीं, अकॉर्डिंग टू IUPAC फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स। आ जाए एक मिनट, मुझे दिखा था IUPAC नाम मैं बता दूं, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत हो बिल्कुल भी। तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, क्यों ही परेशान हो रहा है तू। आ जाओ प्यारे प्यारे बच्चों, एक बार देखो सामने, IUPAC नेम बनाते हैं। ये राइट हैंड साइड होगी, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, काउंटिंग दिस साइड नियरेस्ट ऑफ OH ग्रुप बेटा, जहां से OH पास पड़ रहा होगा। देखो बेटा सामने हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन आ गए। बताओ 5 कार्बन का नाम पेंट हो गया, सिंगल बॉन्डो का नाम क्या हो गया, एन हो गया, और OH कितने पे, 2 पर आ गया, 2 पे क्या होगा, ओल आ गया। अब ये गलत है बेटा, मालूम है क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक साइड में ग्रुप भी आ गए, कितने पर, 2 पर है, 2 पर मिथाइल लगा दो बस। कोई डाउट है क्या यहाँ तक आप लोगों को, 2 पे CH3 आएगा, 2 मिथाइल होगा, 5 कार्बन पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, 2 पर OH आएगा, OH 2 पर आएगा, 2 पर ओल हो गया। कोई डाउट नहीं होगा किसी भी तरह का, किसी भी बच्चे को। टर्सरी अल्कोहल भी आप लोग कर सकते हैं, समझ में आपको आ गया। इसके बाद आते हैं बेटा डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल। डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल को शॉर्ट नोट में लिखना होता है। राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग नंबर फर्स्ट, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। यस, बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझिए पहले इसको, आइएगा। राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग नंबर फर्स्ट कौन सा है बेटा हमारे पास, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। नंबर सेकंड कौन सा है बेटा हमारे पास, नंबर फर्स्ट है, नंबर सेकंड है डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स। नंबर थर्ड पे आता है बेटा हमारे पास ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स। नंबर फोर्थ पर आता है बेटा हमारे पास पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। क्लियर है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की, क्या होता है। मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, कि क्वेश्चन के अंदर आंसर छिपा होता है, उसी को हमें पहचानना है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों। तो मोनो का मतलब क्या होता है बेटा, एक होता है। हाइड्रिक का मतलब क्या होता है, OH होता है। एल्कोहल का मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है। जिनमें ओपन चेन से ओनली एक OH अटैच होता है, उसका नाम क्या होता है बेटा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ओनली वन OH ग्रुप अटैच विद द ओपन चेन हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। एक OH ग्रुप ओपन चेन कार्बन चेन से अटैच, तो नाम क्या बन जाएगा बेटा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा बेटा बच्चों। इसके बाद आता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या आता है बच्चों, डाई का मतलब क्या होता है, दो होता है। हाइड्रिक का मतलब क्या होता है, OH होता है। एल्कोहल का मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है, जिसमें दो OH ग्रुप जो होते हैं ओपन चेन से अटैच होते हैं, उसका नाम क्या होता है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या नाम होता है उसका, डाईहाइड्रिक एल्कोहल होता है। क्लियर है। ट्राईहाइड्रिक क्या होगा, ट्राई का मतलब 3 होता है, हाइड्रिक का मतलब OH होता है, एल्कोहल का मतलब ग्रुप होता है। कितने OH ग्रुप अटैच होते हैं, तीनों OH आ गए, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होगा। पॉलीहाइड्रिक क्या होगा, मोर देन 3, 3 से ज्यादा OH ग्रुप, more than 3 OH group, more than 3 OH group are attached with the open chain hydrocarbon are called polyhydric alcohol। प्यारे बच्चों कर देंगे नहीं भी आप लोग। एल्कोहल आप लोगों का कंप्लीट हुआ डिस्कशन के भी आप पर। अब हमारा आता है फिनोल। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, अब फिनोल क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, अभी आपको बताया था नेक्स्ट इसके बारे में। नेक्स्ट क्या बेटा हमारे पास
फिनोल है हमारे पास। फिनोल में क्या होता है बेटा, बेंजीन के ऊपर यदि आपने OH ग्रुप लगा दिया तो बेटा क्या बन जाता है बच्चों, ये फिनोल बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, क्या बन जाता है। और फिनोल जो होता है अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। फिनोल में भी OH होता है बेंजीन के ऊपर, यानी कि अल्कोहल में भी OH होता है। तो इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है बेटा, फिनोल ज्यादा एसिडिक होता है। PY को में हिस्सा लिया जाता है बेटा, पिछले साल का जो पेपर हुआ था, इस साल पेपर में पूछा गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर करने के लिए कहा था। अल्कोहल दे रखा था हमें और वाटर दे रखा था और फिनोल दे रखा था, कहा था हमसे कि आपको इनको एसिडिटी के बिहाफ पे अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है, इसके अंदर फिनोल होता है, कम वाटर होता है। उससे कम भी कौन होता है, अल्कोहल होता है। फिनोल ज्यादा ड्यू टू प्रेजेंट द रेजोनेंस इफेक्ट बेंजी, यानी कि इसके अंदर क्या होता है बेटा, रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस भी कैसे होता है, मैं सिंपल फॉर्म में दिखा रहा हूँ, प्लस आर माइनस आर इफेक्ट। हाँ, प्लस आर माइनस आर को ना दिखाते हुए मैं सिंपल फॉर्म में दिखा रहा हूँ। इसके अंदर रेजोनेंस मतलब डबल बॉन्ड रोटेट होता है। अच्छा, डबल बॉन्ड कंटिन्यू घूम जाता है, उसका नाम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, रेजोनेंस होता है। क्या नाम होता है उसका। और जहां रेजोनेंस होता है, बेंजीन के ऊपर ये OH ऐसे ही आ गया, ये वाला बॉन्ड आगे गया और ये वाला बॉन्ड और आगे गया और ये वाला बॉन्ड और आगे गया। जब बॉन्ड कंटिन्यू घूमता रहता है, कंटिन्यू घूमता रहता है, तो इसके अंदर हम सर्कल दिखा देते हैं। और बेंजीन के ऊपर OH आएगा तो नाम क्या होता है प्यारे बच्चों इसका, जोर से बोल दो एक बार। बेंजीन के ऊपर OH आएगा तो नाम इसका फिनोल हो गया बेटा। कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को। उम्मीद मैं ये करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं ईथर की। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों, ईथर क्या होते हैं समझते हैं। ईथर का भी हम तीतर बिगाड़ते हैं अभी। ओके जी, करते हैं स्टार्ट। बिल्कुल ध्यान से, ईथर एक IUPAC ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है बेटा, IUPAC ग्रुप होता है। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। हमारे पास क्या आ गया बेटा, ईथर्स आ गए। ईथर में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है बेटा, ऑक्सीजन ग्रुप होता है। काउंटिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ से नियरेस्ट होता पास पड़ रहा होता है। और नेक्स्ट, जिस साइड में कम कार्बन की चेन होती है उस साइड में जाकर ऑक्सीजन अटैच हो जाता है बेटा। उस साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन आके अटैच हो जाता है। और इसका IUPAC नाम जो होता है वो ऑक्सी होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, बोलो एक बार, ऑक्सी होता है। ऑक्सी ग्रुप होता है, इसका नाम ही ऑक्सी होता है, IUPAC ईथर ग्रुप का जो होता है बेटा। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं इसके हम लोग। सबसे पहले हमारे पास CH3 आ गया, इसके बाद क्या आ गया, O आ गया, CH2 आ गया और क्या आ गया हमारे पास, CH3 आ गया। जिस साइड में कम कार्बन है उस साइड में जाके ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, ज्यादा सोचो ही मत ना बेटा। इस साइड में एक कार्बन, आगे वाले में 2 कार्बन है। जिस साइड में कम कार्बन होंगे उस साइड में जाके ऑक्सीजन अटैच हो जाता है इसमें। क्लियर है। अब क्या होगा, काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जहां से इतना नियरेस्ट होगा, यानी कि 1 और 2 हो गया। 1 पे क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, मीथॉक्सी। क्या होगा बेटा 1 पे हमारे पास, मीथॉक्सी आ गया। 2 कार्बनों का नाम क्या होता है बेटा, ईथ आ गया। और सिंगल बॉन्डों का नाम एन, यानी कि 1 मीथॉक्सी ईथ एन, इसका नाम हो गया बच्चों। क्लियर। और एग्जांपल देते हैं हमें। CH3 आ गया हमारे पास, CH2 आ गया बेटा, O आ गया, CH2 आ गया, CH2 आ गया। एक कार्बन की लॉन्ग चेन हमने यहाँ बना दी है बेटा। अब समझना है हमें, पहले तो ये देखना है कि ऑक्सीजन किस साइड में अटैच करना है। जिस साइड में कम कार्बन होंगे उस साइड में ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएगा बेटा। इधर 2 कार्बन है ऑक्सीजन के, इधर कितने, 1 2 3 4 है, तो इधर जाकर ऑक्सीजन अटैच हो गया बेटा। काउंटिंग वहीं से जैसे ऑक्सीजन नहीं रेस्ट होगा, 1 2 3 एंड 4 आ गया बेटा। 1 पे क्या आ गया, इथॉक्सी। 1 पे क्या हो जाएगा बच्चों, इथॉक्सी आ गया। 4 कार्बनों का नाम क्या होता है, ब्यूट होता है, और सिंगल बॉन्ड का नाम एन होता है। तो क्या बन गया, 1 इथॉक्सी ब्यूटेन हो गया इसका नाम। नहीं जी बेटा, क्लियर। ओके, अब बात करते हैं इसकी टाइप्स की। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ ईथर्स की बात करते हैं। यदि बाय द वे आपको किस क्वेश्चन को पहचानना है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं बोर्ड में, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन सोल्व करने स्टार्ट कर दो, पता पड़ जाएगी। यदि आपको डाउट हो रहा तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम है, उन क्वेश्चनों को फिर हम सोल्व कराएंगे। ओके बच्चों, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ईथर। किसकी बात करते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ ईथर की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ ईथर जो होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं बेटा, नंबर फर्स्ट जो होता है सिमेट्रिकल ईथर्स, नंबर फर्स्ट सिमेट्रिकल ईथर्स। नंबर सेकंड कौन सा होता है बेटा, अनसिमेट्रिकल ईथर्स, अनसिमेट्रिकल ईथर्स। फर्स्ट वाला कौन सा, सिमेट्रिकल ईथर। नंबर सेकंड कौन सा, अनसिमेट्रिकल। समझो बेटा, ऑक्सीजन के दोनों साइड में सेम कार्बन आ जाए, कैसे आ जाए बेटा, सेम कार्बन ग्रुप आ जाते हैं, तो उसका नाम क्या होता है, सिमेट्रिकल ईथर्स होता है।
ऑक्सीजन के दोनों साइड में सेम कार्बन चेन आ रही है तो इसका मतलब क्या, सिमेट्रिकल है। कैसा है बेटा, सेम ग्रुप आ रहे हैं कार्बन चेन के तो सिमेट्रिकल है बेटा। अनसिमेट्रिकल क्या होगा, सो समझो बिल्कुल ध्यान से। ऑक्सीजन के दोनों साइड में डिफरेंट कार्बन आ जाएं या डिफरेंट कार्बन चेन आ जाए। अब देखो ध्यान से, ऑक्सीजन के एक साइड में 2 कार्बन है, एक साइड में 1 कार्बन है। ऑक्सीजन के बेटा एक साइड में कितने कार्बन, 2 कार्बन है, एक साइड में कितने कार्बन, 1 कार्बन है। दोनों साइड में सेम कार्बन चेन नहीं है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसे क्वेश्चन जो है बेटा नेक्स्ट अगले लेक्चर में होंगे बेटा। ओके, आज के लिए इतने काफी। सभी बच्चे मेहनत से इनको पढ़ें अच्छे से। ओके मेरे प्यारे बच्चों, और इसकी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। कोशिश आप लोग ये करना बेटा।